जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में सेवन मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल। बेसिकली सर्किल में होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है और कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग जब पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल हो, ठीक है। और टेंजेंट्स का क्या प्रॉपर्टी होगा जब पॉइंट्स सर्किल के बाहर हो तो, ठीक है। टेंजेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग सीकेंड के बारे में जानेंगे। सीकेंड्स होता क्या है? सीकेंड बेसिकली होता है, सीकेंड एक लाइन होता है जो कि सर्कल को मतलब दो पॉइंट्स पे कट करता है। दिस इज सर्किल। एक सर्किल जैसे कि हम लोग जानते हैं सर्किल का सेंटर होता है फिक्स पॉइंट एंड एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। सीकेंड होता क्या है? सीकेंड सीकेंड एक लाइन है, अ लाइन which cuts a circle at 2 points। चलिए आइए ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा सर्किल हुआ और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है, जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइन है नो एंड पॉइंट, दो पॉइंट्स पे कट करता है ए एंड बी। ये हमारा सर्किल हुआ, ठीक है। और ये हमारा सीकेंड हुआ, सीकेंड जो कि दो पॉइंट पे कट करता है। तो बोलो कि सीकेंड्स आप ड्रॉ करते रहिए, एक सर्किल को सीकेंड ड्रॉ करते रहिए। तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ऐसे ड्रॉ करेंगे। और एक टाइम आएगा जब ड्रॉ करते करते आप यहाँ पे आ जाएंगे, एकदम सर्किल के को टच करते हुए एक लाइन जाएगा, ठीक है। जो लाइन सर्किल को टच करते हुए जाता है उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। टच मतलब एक पॉइंट पे टच करें, सिर्फ एक पॉइंट पे, इसी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टेंजेंट एक स्पेशल केस होता है सीकेंड का। बेसिकली टेंजेंट सिर्फ सर्किल के लिए डिफाइन नहीं होता है। टेंजेंट डिफाइन किया जाता है जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, किसी भी कर्व होता है ना, कर्व तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, एनी कर्व, एनी रैंडम कर्व, जैसे कि एनी रैंडम कर्व, वहाँ पे भी एक टेंजेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टेंजेंट का लिटरल मीनिंग अगर मैं देखूं तो टेंजेंट यहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, TANGERE। दिस इज नॉट टंगड़ी, दिस इज टैंजियर। मतलब ये टंगड़ी नहीं है, इसको टैंजियर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है टू टच, ठीक है। ये भी जानते होंगे जैसे बड़ा बड़ा सिटी होता है, कोई सिटी टाउन शहर से पास होता है बाईपास रोड, एक रोड होता है, रोड को बोला जाता है बाईपास। बाईपास एक रोड होता है, मतलब जो सिटी को, जैसे ये मान लीजिए सिटी है आपका, तो एक रोड होता है, ठीक है, ऐसे करके ये मतलब सिटी को टच होकर निकल जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाईपास बोलते हैं। किक मूवी आया था, उसमें नवाज भाई का एक डायलॉग था, 15 मिनट तक मैं सांस रोक सकता हूँ, मौत को टक से छू के वापस आ सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम, ये मतलब कर्व को छू के निकल जाता है, ठीक है। हम लोग सेकेंड पढ़ लिए, टेंजेंट पढ़ लिया, टेंजेंट को डिफाइन भी कर दिया। बेसिक डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हो सीकेंड और टेंजेंट का। मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। सीकेंड, इट इज अ लाइन
ये रहा हमारा सर्किल, वो सीधा हो। इसे हाथ से बना रहा हूँ, तो हाथ से तो उतना सर्कुलर शायद ना हो, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सर्किल हुआ। एक हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पी पॉइंट, और यहाँ से हम टेंजेंट को पास करा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेंजेंट। ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर, और ये जब पॉइंट ओ को पी से ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम ऑफ ए टेंजेंट। अब आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? बट उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, टेंजेंट एक लाइन है, और हम लोग जानते हैं कि लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है। जब उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है तो फिर हम लोग लेंथ क्यों निकालते हैं? इसलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट इसे बोला जाता है, बट एक्चुअली में ये होता है, एक्चुअली it is length of segment, length of segment of the tangent। टेंजेंट का सेगमेंट का लेंथ होता है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट्स का एक डेफिनिट लेंथ होता है। जैसे लाइन से दिस इज लाइन। ठीक है, लाइन को नेमिंग करने के लिए एक स्मॉल लेटर काफ़ी होता है। एक स्मॉल लेटर से हम लोग नेम कर देते हैं। अगर उसको नेमिंग करना है कैपिटल लेटर से तो हम लोग 2 लेटर यूज़ करते हैं, ए और बी, लाइन को इसे नेमिंग करने के लिए, और ऐसे सोप करना पड़ता है। बट लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट मीन्स एक फिक्स लेंथ हो। जैसे एक लाइन है, ठीक है, उसका एक पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ काट लेते हैं, ए और बी। छोटा छोटा शायद नहीं दिखा होगा, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ए और बी। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है तो इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, डेफिनेट लेंथ होता है। 1 tangent drawn to a circle is always perpendicular to the रेडियस। ठीक है, ये एक हम लोग का सर्किल होगा, ये एक सेंटर हो गया वो, और यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दिस इज आवर टेंजेंट। इस पॉइंट को हम पी मार्क कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी एक फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, पी ए, लेट्स से थोड़ा पी ए ले लेते हैं। ठीक है, और ओ को पी से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो थ्योरम बोलता है टेंजेंट रेडियस के, ये तो रेडियस हो गया ओ पी, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, एक लाइन हो गया,
एक पॉइंट हो गया, पॉइंट और लाइन के बीच में अगर कोई डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लेट्स से O, दिस इज पॉइंट P, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है हम लोग का, ये जो डिस्टेंस होता है, कभी भी हम लोग पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, मतलब शॉर्टकट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल में, असेंबली के समय लाइन में लगता था तो टीचर्स बोलते थे ना कि हाँ सभी स्ट्रेट लाइन में खड़े हो गए। स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे लेते थे, 100 डिस्टेंस ऐसे करके लेते थे, हम डिस्टेंस लेते थे, ऐसा नहीं कि हम ऐसे लेते थे, ऐसे लेंगे तो फिर हाँ तो मतलब इतना डिस्टेंस लेने के लिए फिर छोटा हो जाएगा ना, बगल वाले जो भी फ्रेंड है वो क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। और उसी डिस्टेंस को अगर ऐसे करेंगे तो हमारा हाथ अगर दूसरी लाइन में उस वाले से अगर होगा तो फिर नहीं पहुँचेगा, यानी यही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था और एक 90 डिग्री बनाता था, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट और लाइन के बीच में कभी भी डिस्टेंस को अगर डिफाइन किया जाता है तो वो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर एक डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस अगर ये लो बी, ओ बी और ओ पी, ओ पी, ओ पी लेस देन ओ बी, क्यों? क्योंकि रेडियस से बड़ा है ओ बी और ओ पी रेडियस के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ले सी, ठीक, अगर सिमिलरली यहाँ पे ले सी तो ओ सी, ओ पी, फिर से ओ पी उसी से लेस देन हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ओ पी हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओ, दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज टेंजेंट, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो कॉमन पॉइंट होता है ना, कॉमन पॉइंट P is called as पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से, और दिस इज आवर टेंजेंट। यहाँ से एक फिक्स पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, एक लाइन अगर यहाँ पे हम लोग जोड़े, ऐड करें, ठीक है, ज्वाइन करें, हो गई। जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ा, थ्योरम 1, तो थ्योरम 1 क्या बोलते हैं, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ओ पी ए, OPA अगर ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में OP रेडियस है और OA एक लाइन है जो टेंजेंट को टच करता है पॉइंट A पे, और ये PA है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब एक बड़ा सा टेंजेंट है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट एक लाइन होता है और लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है, तो इनफाइनाइट लेंथ तो हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग एक पार्ट लेते हैं टेंजेंट का और उसको हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 3 एंड OA इज इक्वल टू 5, तो PA निकालना है, PA निकालना है, PA क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के तौर पे। तो इन ट्रायंगल
ओ पी ए। देखिए ट्रायंगल ओ पी ए में बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर लेट से ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ पी कितना है? ओ पी 3 हो गया। इसको अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ से इसको, ठीक है, ओ पी कितना है? 3 स्क्वायर। पी ए कितना है? नॉट गिवन, पी ए तो निकालना ही है, ठीक है। ओ ए कितना है? 5। चलिए 3 स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब पी ए स्क्वायर 16 हो गया। तो पी ए कितना हो जाएगा? √16 विच इज नथिंग बट 4। कभी भी मतलब ऐसा फॉर्म और टेंजेंट पास करता है रेडियस हो, खटाक से दिमाग में आ जाता है कि राइट एंगल बनाता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉइंट और सर्किल में क्या क्या रिलेशन होता है, चलिए देखिए। 3 केस होता है बेसिकली पॉइंट और सर्किल में, 3 केस होता है। आइए देखते हैं। केस फर्स्ट, एक सर्किल है, ठीक है, तो सेंटर है हम लोग को पता है ओ। जब कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर हो तो वहां से कितना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली देखो तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता, ठीक। जब पॉइंट सर्किल के इनसाइड हो ना तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो टेंजेंट फॉर्म्स। केस 2, ये सर्किल है, ये हम लोग सेंटर है, ठीक है। जब पॉइंट सर्कमफ्रेंस में हो तो क्या टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम लोग जानते हैं टेंजेंट मतलब एक लाइन होता है जो सर्किल को टच होकर निकल जाए। लीजिए टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। पॉइंट पी, इसमें हम कह सकते हैं ओनली वन टेंजेंट फॉर्म्स। केस 3 में ये रहा हम लोग का एज स्पेशल सर्किल, ठीक है। जब पॉइंट बाहर हो, ठीक है, जब पॉइंट बाहर हो पी तो बाहर से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया एक टेंजेंट लेट से पी ए, और एक यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। सो पी बी, इसलिए हम कह सकते हैं जब पॉइंट सर्किल के बाहर हो तो 2 ही टेंजेंट पॉसिबल होता है, ठीक है, पी ए एंड पी बी। तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ पॉइंट इधर ही लेना है, पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं भी ले सकते हैं। कहीं पे भी पॉइंट रखोगे ना
तो दो ही सर्किल, सॉरी, दो ही टेंजेंट पॉसिबल है, पी ए, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, पी ए और पी बी कहीं भी पॉइंट रख के ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो केस 3 को ही हम लोग पढ़ते हैं। इसको तो जैसे कि हम लोग जान ही चुके हैं, ये सेकेंड होता है, स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे। और ये टेंजेंट होता है, सिंगल केस टेंजेंट के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम, जैसे कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यही तो थ्योरम क्या है, टू दे देते हैं नाम, ठीक है, थ्योरम 2। थ्योरम 2 बोलता है लेंथ ऑफ tangents from an external एक ही साथ बता रहा, external point of a circle are equal। इसमें बेसिकली देखा जाए तो एक पॉइंट ये होता है थ्योरम में, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी आते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोथ tangents are equally inclined। इंक्लाइन का मतलब अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इंक्लाइन मतलब एंगल बना, ठीक है। जैसे ये एक लाइन हो गया, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइन बोला जाता है। जैसे 30 डिग्री बना रहा, मतलब ए बी सी, ठीक है। ए बी ए सी के साथ 30 डिग्री का 30 डिग्री का इंक्लाइन है, चाहे ए सी ए बी के साथ 30 डिग्री का इंक्लाइन, इंक्लाइन इसी को बोला जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, ठीक है। बोथ टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द line segment joining the external point। लाइन सेगमेंट बनेगा कैसे, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ के, joining the external point and center of the circle, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी आप लोग लिख ही लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ इसको थर्ड बना देता हूँ मैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बोथ tangents subtend equal angle at the center of the circle, ठीक। फोर्थ पॉइंट है, हालांकि थ्योरम छोटा सा ही है, वो ऐसे छोटा छोटा करके 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 4 पॉइंट्स मतलब द लाइन सेगमेंट, the line segment
कौन सा लाइन सेगमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये हम लोग का सर्किल हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पी ए पी बी, तो ये वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी प्रूव करूँगा तो डिटेल में बताओ। ये पी ए एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। ये मतलब पी ए मतलब इस पूरे एंगल को मतलब बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर के तौर पर एक्ट करता है। द लाइन सेगमेंट joining the external point to the center acts as an angle bisector of the angle, ऐसा लिखना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर है तो किस एंगल का, ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को ना एंगल बाइसेक्टर करेंगे, बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स। ये रहा हम लोग का स्पेशल सर्कल। होप सर्कल आई थिंक होगा, हाथ से तो इससे ज़्यादा तो आई थिंक ट्राई करता हूँ जितना बोला हो सके। दिस इज ओ आवर सेंटर एंड दिस इज आवर एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है, बाहरी पॉइंट है। यहाँ से जैसे कि हमको पता है कि दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, चलो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा टच होना चाहिए ना, तो फील आता है ना, थोड़ा टच हो गया है, टच हो जाओ, टच हो जाओ, टच हो जाओ, यस दैट्स नाइस। दिस इज ए पॉइंट एंड इधर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, this is B point and now this is our center. Let's join it also to the point of contacts respectively. A and B point of contact है, तो ज्वाइन करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट किया था हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होता है, चलो इक्वल करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग किया था टेंजेंट रेडियस के अनुसार परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम वन, आँख मूंद के हमेशा रखना है, जब भी टेंजेंट और रेडियस दिखे 90 डिग्री बना दो, टेंजेंट और रेडियस दिखे 90 डिग्री बना दो, ठीक है। और ओपी का भी जरूरत पड़ेगा, ओपी लाइन को भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन हो जाओ, यस दैट्स नाइस, बूम, ठीक है। चलो हम लोग पी ए एंड पी बी को प्रूव करना है। टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, आइए देखते हैं। चलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ओ बी पी,
एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ बी पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी पी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, दिस इज ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा 90, जैसे हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 2। दिस इज ऑल्सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि पाइथागोरस एक ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन पाइथागोरस से पहले हमारे इंडियन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन बौद्धायन, उनका नाम बौद्धायना था। इससे पहले मतलब पाइथागोरस थ्योरम वो दे चुके थे, उनका उस थ्योरम को बोला जाता था बौद्धायना थ्योरम, वो भी यही था, सेम था, बट पाइथागोरस, इनका नाम ही पाइथागोरस था। जब ये पैदा हुए इनसे 250 साल पहले अपना इंडिया में बौद्धायना थे, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, वो मतलब पाइथागोरस थ्योरम दे चुके थे, बट उनके नाम से कभी पॉपुलर नहीं हुआ, बौद्धायना थ्योरम नहीं हुआ पॉपुलर। पाइथागोरस के नाम से मतलब पूरा दुनिया जानता है कि ये थ्योरम, इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। चलिए, ठीक है। ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी बोल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि रेडियस है। इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर एंड पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। सिंस ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, पी ए कैन बी रिटन लाइक दिस, हम लोग लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो पी बी और पी ए दोनों तो इक्वल ही है, ठीक है। हैंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। हैंस पी ए इज इक्वल टू पी बी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग प्रूव किए हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंस भी लगा के प्रूव कर सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज कॉमन एंड दिस इज द रेडियस, R
एच एस, यहाँ पे भी आर एच एस लगा के भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी। कॉन्ग्रुएंस लगा के मैं प्रूव नहीं किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। आई थिंक यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का? फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल पी ए इक्वल टू पी बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? टेंजेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, तो मतलब इक्वली इंक्लाइन करता है। यही था ना सेकंड पॉइंट हम लोग लिखे थे, ठीक है। उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है? मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। ए ओ पी ए ओ पी बी, टू प्रूव एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ठीक है। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मैं पाइथागोरस यूज करके प्रूव किया था ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ओ ए सॉरी ओ बी पी एंड इन ट्रायंगल ओ ए पी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी जब कभी भी यूज करने के लिए सबसे बेसिक थिंग ये होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेना। जैसे कि हम लोग ट्रायंगल लिए हैं ओ बी पी, ट्रायंगल ओ ए पी, मतलब यहाँ पे बी पे राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी ए पे राइट एंगल बनना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। एंगल ओ बी पी इक्वल एंगल ओ ए पी क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, क्यों? क्योंकि रेडियस है दोनों, बोथ आर रेडियस, ठीक है। और OP कॉमन है इसमें भी, इस वाले ट्रायंगल में OP कॉमन है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP, मतलब कॉमन साइड्स, कॉमन साइड, ठीक है। चलो, सो ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAP कौन से क्राइटेरिया से? RHS क्राइटेरिया, ठीक। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं OPB एंगल, इसी को तो प्रूव करना था, OPA इज इक्वल टू OPB एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB बाय सीपीसीटी। सिंपली ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल, जैसे POA POB, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट था। POB इज इक्वल टू एंगल POA लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी।
ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, लेट्स से थीटा, थीटा एंड थीटा, दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब पी ओ क्या एक्ट करेगा यहाँ पे, जैसे फोर्थ पॉइंट हम लोग प्रूव करना है, सिंस एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, दिस implies PA is an angle bisector। किसका? APB का एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। ठीक है, सेकंड पढ़े, सेकंड से रिलेटेड है टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड। उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़े, ठीक है। और थ्योरम पढ़े थे। थ्योरम क्या कहता है, जब भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्किल पे तो रेडियस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 2 में क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। उसमें मतलब 4 पॉइंट्स था, बट बेसिकली ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज ये इसी का होता है, कभी भी क्वेश्चन करोगे ना तो इसी का यूज होगा। और सेकंड पॉइंट क्या था, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट joining the external point to the circle। and third point, tangents subtends, both tangents subtend equal angle at the center। and जो लाइन हम लोग ज्वाइन करते थे, ये वाला लाइन, ये PO, ठीक है, PO लाइन सेगमेंट, वो क्या करता है, एक्ट करता है, मतलब एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। कौन सा एंगल, ये जो एंगल बनाता है, जो भी दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है, उसके लिए मतलब एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। थ्योरी पार्ट सर्किल में यही था, थ्योरी पार्ट यही था। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। दिस इज ऑल फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट से बस इतना ही है। ठीक है, जय हिंद।